नमस्ते, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, को-फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन और आज फिर हम लेके आए हैं वाल्मीकि रामायण हमारे देवदीति स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत। तो पिछली बार जहाँ पे हमने समाप्त किया था वो था ये सुंदरकांड। सुंदरकांड समाप्त हो चुका है, हनुमान जी वापस आ चुके हैं, राम को बता चुके हैं कि कहाँ पे सीता मैया है। अब आगे की यात्रा पे हमें बन्ना दी ले चलेंगी। उससे पहले एक छोटा सा मंत्र मैं बोलती हूँ 2 लाइनों का, आप लोग सिर्फ सुने और अगर दोहराना है तो म्यूट करके दोहराएं। मैं 2 बार वो मंत्र को कहूंगी। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। और इस छोटे से बहुत सुंदर श्लोक के साथ आई कॉल बन्ना दी टू टेक ओवर फ्रॉम हियर। नमस्कार। तो नववर्ष की शुभकामनाएं और देवदीति फाउंडेशन की तरफ से सबको अ वेरी गुड हेल्थ फॉर दिस ईयर। और मैं उम्मीद करती हूँ हम जिस तरह से वानर सेना ने लंका को जीतने में हमारी मदद की थी, राम जी की मदद की थी, उसी तरह हम लोग अपना कर्तव्य निभाते हुए सोसाइटी की तरफ अपने आप पे बंधन लगाएं और कोरोना पे काबू पाएं। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं सुंदरकांड से युद्ध कांड की तरफ। सुंदरकांड जहाँ सब कुछ ही बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। अब युद्ध कांड जहाँ एक लड़ाई, एंगर, सबकी फरमाइश है राम जी से कि आप एंगर में आओ, इमोशनली मत हो। तो किसी से भी लड़ने के लिए हमें चाहिए होता है एंगर, अपने आप का उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने आप को और ज्यादा एनकरेज करने के लिए। एंगर इज मस्ट टू फाइट। दिस इज वॉट इट इज देयर इन युद्ध कांड। द वेरी जो शुरू के सर्ग हैं वो हमें बस यही जता रहे हैं कि राम को किस तरह से हनुमान जी, सुग्रीव, लक्ष्मण सब इस बात को कहते हैं कि आपको एंगर में होना चाहिए देन गेटिंग कि भाई मैं समुद्र कैसे पार करूंगा और क्या होगा। तो अब आगे चलते हैं। हनुमान जी सारा ब्यौरा देते हैं सुग्रीव को, राम जी को, लक्ष्मण को कि हनुमान लंका में सीता सेफ हैं राक्षसों के बीच, लेकिन शी इज अलाइव, जीवित हैं। और सारी स्ट्रेंथ का भी पता देते हैं जो कि उनका कार्य नहीं था, जो सुग्रीव ने उनको कार्य के लिए नहीं कहा गया था। तो इस चीज को लेकर श्री राम हनुमान से बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं कि उनके विचार में जो हनुमान ने कार्य किया है और उसको पार करने के लिए सिर्फ गरुड़ और वायु उनकी नजर में इस काबिल हैं हनुमान के अलावा, जो समुद्र को इतनी इजीली पार कर सकते हैं। और जिस लंका पर देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस वार करने की भी नहीं सोच सकते, वहां से जो हनुमान है सुरक्षित लौट आए हैं। लंका से हनुमान सुरक्षित लौट आए हैं और वह भी पूरा कार्य करके। अब हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर जानकारी प्राप्त कर सीता के विषय में, सेना के विषय में जो कार्य उन्हें नहीं दिया गया था, अब उनको सिर्फ कार्य दिया गया था कि आप सीता का पता करिए। लेकिन हनुमान जी ने स्ट्रेंथ का भी पता करा, रावण की, उनके लंका के पूरी ज्योग्राफी भी, क्या चीज कैसे बनी है, कहाँ कौन रहता है, उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करी। तो उन्होंने सुग्रीव के, जो अपने उनका राजा सुग्रीव है, वो तो अपने सुग्रीव राजा के आदेश के अनुसार चल रहे थे। सुग्रीव का आदेश था सिर्फ सीता की खोज करना, किंतु उन्होंने एक उत्तम सेवक की तरह एक कार्य के बाद दूसरा कार्य भी संपन्न किया। तो राम जी ने सेवक को भी 3 तरह के हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो जो उत्तम सेवक होता है, जो काम दिया हुआ उससे रिलेटेड भी और आगे काम करके दिखाए, जैसे हनुमान ने किया। और एक सेवक वो होता है जो मध्य वर्ग का होता है, जो एबिलिटी तो होती है पर लेकिन करता उतना नहीं है जितना बोला गया। फिर एक होता है नीचे उससे भी नीचे वर्ग का सेवक, जिसको जो काम बोला जाता है एबिलिटी होते हुए भी वो काम नहीं करके आता। जनरली हम लोगों ने अपने रोजमर्रा लाइफ में देखा होगा, हम लोग मेड्स पे या डोमेस्टिक हेल्प पे गुस्सा होते हैं, लेकिन वो उनके सेवक का एक लेवल है
उनकी एबिलिटी का भी होता है और एक सेवक का भी। ड्राइवर को कई बार बोलते हैं ये सामान ले आ, और वो लेके नहीं आता, वापस आ जाता है, फिर हम उसको बोलते हैं फोन करके पूछ लेता, कोई और ब्रांड ले आता। तो यही एक चीज है जो हम एवरीडे यूज में हम देखते हैं कि सेवक भी 3 तरीके के हैं और हनुमान को उन्होंने उत्तम सेवक का दर्जा दिया। अब श्री राम हनुमान को बहुत आभार भी प्रकट करते हैं क्योंकि ही इज वेरी इम्प्रेस्ड, और उनके हिसाब से हनुमान ने एक नामुमकिन काम को किया है, तो वो आभार प्रकट करते हैं, उन्हें अपनी तरफ से पुरस्कृत भी करना चाहते हैं, किंतु उनके पास हनुमान को देने के लिए कुछ होता नहीं क्योंकि राज्य तो छोड़ा हुआ है, तो उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं, तो उनको समझ में नहीं आता, और फिर आखिर में वो उनका आलिंगन कर लेते हैं, उनको हक करते हैं। हम अब किसी भी सेवक को अगर हक करेंगे तो उसको 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए से ज्यादा खुशी मिलेगी अगर हम उसको हक करते हैं। तो श्री राम ने हनुमान को गले से लगाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। हम अगर अपने सेवक को अपने बराबर माने तो वो हमारे लिए और ज्यादा अच्छी तरह काम करता है। और ये एक श्री राम का हमें एक बिहेवियर वो पता चलता है, उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है इसमें, कि वो सिर्फ प्रेज ही नहीं करते, उसको हक भी करते हैं। और हमें भी ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी हमें भी स्कूल में सिखाई गई थी, हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। तो रिवॉर्ड ऑलवेज गिव्स यू बेनिफिट्स। आप किसी को भी किसी भी कार्य का रिवॉर्ड दोगे तो अगली बारी आप उसको कार्य बताएंगे तो वो और अच्छी तरह करेगा। तो हम ये रोजमर्रा में ये हम थ्योरी देखते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की, और हमने अपने बच्चों को पढ़ाते हुए भी, इवन एट घर पे हम अब आजकल हेल्प्स को भी हम रिवॉर्ड देते हैं टाइम टू टाइम, कि सो दैट वो मन से काम करें, अच्छे के लिए काम करें, अच्छे मन से हंसते हुए काम करें। तो अब श्री राम तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ही, उन्होंने दिखाया है हमें। पिछले इतने सर्गों में हमने यही देखा है कि हमेशा चिंता में डूब जाते हैं, एक काम हुआ नहीं उसके बाद फिर चिंता। तो अब श्री राम को अब चिंता सता रही है कि भाई हम ये समुद्र कैसे पार करेंगे। और जैसा कि हनुमान ने भी बताया कि सीता मैया को इस बात का बड़ा शक था कि सेना कैसे पार आएगी। तो इवन सीता वॉज वरीड, शी वॉज टेंस कि भाई सेना कैसे बाहर आएगी, समुद्र पार करेगी। तो श्री राम वापस से इस समुद्र को पार करने के टेंशन में हो जाते हैं। और उनकी चिंता देख सुग्रीव, भाभी कैन यू एंटर पीपल, तो उनकी चिंता देख सुग्रीव उनको समझाने की कोशिश करते हैं, भाई आप टेंशन नहीं लीजिए, ये आपके अनुकूल नहीं है, हैं? और श्री राम एक साधारण व्यक्ति की तरह क्यों चिंता कर रहे हैं, और जबकि उनको पता है कि वो सीता को ले आएंगे लंका से, रावण को मार भी सकते हैं, वो इतने बड़े योद्धा हैं कि उनको जरूरत नहीं है चिंता करने की। और उनके हिसाब से, सुग्रीव के हिसाब से, जो बुद्धिमान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, विचार कुशल होता है, पंडित होता है, ही शुड नॉट बी नेगेटिव। उसको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, उसको पॉजिटिव रहना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसका करने का उपाय सोचना चाहिए, ना कि चिंता में रहना चाहिए। और सुग्रीव ये भी कहते हैं कि आप वरी मत करिए, मेरी सेना समुद्र पार करके, आप बस उपाय सोचिए कि हमें कैसे समुद्र को पार करना है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो लोग उत्साहित नहीं होते और चिंतित रहते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, उनके कार्य में विपत्ति आती है। आप अगर फोकस ही नहीं कर रहे हो अपने कार्य पे, मेरा ये गोल है, मुझे यहाँ पहुंचना है, आप फोकस कर रहे हो सड़क पे गड्ढे हो रहे हैं, ये हो रहा है, आपको उपाय निकालना है हमें कैसे उस तरफ तक पहुंचना है। देन वरिंग की गड्ढे हैं, गाड़ी नहीं है, पैदल कैसे जाऊंगा। आप फोकस ही नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए चिंता का विषय है कि आपको फोकस करना है, आपको सिर्फ टेंशन नहीं लेनी, आपको फोकस करना है ऑन योर गोल। तो उनको ये भी समझाते हैं। और ये भी कहते हैं सुग्रीव कि मेरी जो सेना है बहुत उत्साहित है आपके साथ युद्ध करने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए मेरी सेना जो है बहुत ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड है। और जैसे ही मैं बात करता हूँ कि हम सीता मैया को लेने जाएंगे लंका, तो वो और ज्यादा उछल कूद करें। उनकी सेना में तो सारे वानर हैं, भालू, रीछ हैं, तो वो उछल कूद करना शुरू कर देते हैं।
और ये एक अच्छा सिग्नल है, एक अच्छा शकुन है कि अगर हमारी सेना एक्साइटेड है टू फाइट अ वॉर, तो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कि हमारी जीत पक्की है। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि रावण मारा गया। वो सुग्रीव तो उनको पॉजिटिव नोट पे बोले जाते हैं, आप तो ये समझिए रावण मारा गया, बस आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम कूच करें। सुग्रीव के बार बार ये कहने पे कि आप चिंता ना करें, आप फोकस करें समुद्र पार करने में, तो राम को थोड़ा सा धैर्य बनता है और वो कहते हैं कि हाँ, हम करेंगे चढ़ाई और हम पुल बनाने के लिए भी कोई उपाय करेंगे। तो वो अपने आप को भी धीरज धरते हैं कि हमारा शौर्य नष्ट होता है, वीर पुरुषों का शौर्य नष्ट होता है अगर वो चिंता में डूबे रहेंगे। तो शोक क्योंकि सारे कार्यों को बिगाड़ देता है। जब वो सुग्रीव उनको एनकरेज कर रहे होते हैं और धीरे धीरे राम उसमें से बाहर आ रहे होते हैं, तो वो सुग्रीव उनको प्रेस करते हुए कुछ कहते हैं। जैसे हम किसी को कभी ज्ञान देते हैं तो हम उसको मुट्ठी पर एक छोटा सा उसकी प्रेस कर दें, नहीं आप तो इस लायक हो, आप तो कर लोगे, तो एकदम से आदमी और एक्साइटेड हो जाता है। उसी तरह सुग्रीव ने राजा राम को बोला कि आप जैसा तीनों लोकों में कोई शूरवीर नहीं है। श्री राम को अपने हृदय में शोक नहीं देना चाहिए, परंतु शत्रु के प्रति क्रोध को जरूर जगह देनी चाहिए। यहाँ आता है क्रोध। अगर हमें किसी से लड़ाई करनी है, हमें किसी पे हावी होना है, तो हमें गुस्सा आना चाहिए। हम पोलाइटली तो किसी से लड़ाई नहीं कर पाते। हमें अगर युद्ध करना है, अपनी चीज वापस लेनी है, तो आपको एंगर इज नीडेड। तो एंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट टू द एनिमी, नॉट विद एवरीवन, लेकिन हमें अपने शत्रु के प्रति एंगर होना चाहिए अगर हमें उससे लड़ाई करनी है। तो अब उन्होंने सुग्रीव को पूरा विश्वास है कि श्री राम की विजय होगी। जैसे वो उनको समझाते हैं, उनको प्रेस करके भी बोलते हैं कि आप आश्वस्त रहिए, जीत हमारी ही होगी। तो सुग्रीव के इतना समझाने पे राम कुछ संभलते हैं और कार्य की तरफ ध्यान लगाते हुए कहते हैं कि वो तपस्या से समुद्र को सुखाकर पुल बांधने में सक्षम है। मतलब ही नोज दैट ही कैन डू इट, बट उनको सुग्रीव ने इस लायक सोचने लायक बनाया अपने बोल बोल के। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है मैं समुद्र को सुखा के मैं पुल बांधने में सक्षम हूं। तो अब वो हनुमान से पूछते हैं कि डिटेल में लंका का विषय में जानना चाहते हैं कि वहां पे कितने सारे दुर्ग हैं, किस मटेरियल के बने हैं। और हनुमान ने तो उन्हें फिजिकली जाके देखा हुआ है, तो हनुमान तो बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं। ये देखिए, पहले भी हनुमान ने सारा लंका का ब्यौरा दिया था राम को तब, लेकिन राम ने फोकस नहीं करा उस टाइम। ही वॉज मोर वरिड अबाउट सीता। सीता जी कहाँ हैं, जीवित हैं नहीं है। और उस टाइम वो युद्ध करने के लिए नहीं सोचे थे। आज वो युद्ध करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो हनुमान से वापस लंका का पूरा ब्यौरा ले रहे हैं। दिस शोज कि उनके अंदर का क्षत्रिय अभी जिंदा है। वो अभी इस सोच में इतना सोच सकते हैं कि मुझे अगर किसी पे चढ़ाई करनी है, तो मुझे पहले उस जगह का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। मतलब उनको सब कुछ पता होना चाहिए अटैक करने से पहले। ये तो अच्छा, मैंने हाँ, और इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम। अब अटैक के लिए वो सारा उससे डिटेल में पूछते हैं। अब हनुमान जी बड़ा अच्छी तरह संक्षिप्त रूप में लंका का वर्णन श्री राम को, सुग्रीव को बताते हैं वहां पे कि लंका पूर्ण रूप से एक सुरक्षित नगरी है और वहां की सेना जो है रावण के तेज से बहुत प्रभावित है और उनके प्रति बड़ा स्नेह रखती है। और लंका बहुत एक खुशहाल और वेल्दी स्टेट भी है। और वहां पे इतने सारे हाथी और एन नंबर, मतलब कह रहे अनगिनत हाथी और रथ हैं। मतलब लंका में माया भी है, उनके सैनिक भी बहुत खुश रहते हैं, राजा के प्रति भी बहुत सिंसियर हैं। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट टू कॉन्क्वर। बेसिकली वो कहना चाहते हैं इतना आसान काम नहीं है लंका पे चढ़ाई करना। वहां पे 4 दुर्ग हैं, 4 गेट हैं बड़े बड़े, और उनमें यंत्र लगे हुए हैं। अब देखिए, आज हम बात करते हैं यंत्रों की, रडार की, हमारी रामायण में तो पहले से ही इसका जिक्र हुआ है। वहां यंत्र लगे हुए हैं जिससे वो पत्थर और बाण फेंक सकते हैं टू स्टॉप द एनिमी हैं, और दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और वो जो 2 दरवाजे हैं, उनके जो ओपनिंग के वो हैं लोहे के, बड़े बड़े दरवाजे हैं। और उन लोहे के दरवाजों पे नुकीले वो बने हुए कि
आप दरवाजे पे चढ़ भी नहीं सकते, खूब बड़े बड़े कांटे से बने हुए हैं। और चारों तरफ, लंका के चारों तरफ सोने का परकोटा बना हुआ है। आप देखिए पूरी रेलिंग सोने की बनी हुई है, विच इज एम्बेडेड विद डिफरेंट ये प्रेशियस आइटम्स लाइक मोती है, मूंगा है, एमरल्ड है, मतलब नीलम, आपका माणिक, ये सब चीजों से सजा हुआ बना हुआ है। इट इज नॉट अ नॉर्मल कि भाई वायरिंग कर दी हो गया, मतलब दैट शोज दी स्टेट की कितनी वेल्दी स्टेट है। अब गेट के, अब ये तो गेट है, लेकिन चारों तरफ खाई और गड्ढे हैं जिसमें पानी, ठंडा पानी बहता है और उसमें मगरमच्छ वगैरह रहते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एनिमी के अंदर घुसने के लिए। आज हमने लाल किले पे भी देखा ना, लाल किले के चारों तरफ खाई बनी है। ऐसे सारे पैलेसेस के चारों तरफ खाइयां बनी हुई हैं, चाहे आप राजस्थान में चले जाओ चाहे कहीं पे भी। बट ये कितनी पुरानी थ्योरी है, ये देखिए रामायण में इस चीज का मेंशन किया हुआ है, कितनी पुरानी थ्योरी है कि महल के चारों तरफ खाई हो, उसमें ठंडा पानी हो, मगर हो, जिससे एनिमी को कहीं से घुसने का रास्ता ही ना मिले। अब उनके हिसाब से लंका पे देवता भी नहीं सोच सकते कॉन्कर करना, देवताओं के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। चारों तरफ नदी, पर्वत, वन और खाई हैं। पहले कहते हैं एक तरफ तो समुद्र है, साउथ में, दक्षिण की तरफ समुद्र है, जहां पे नॉर्मल बोट्स नहीं जा सकती, नॉर्मल नाव नहीं जा सकती, आपको बड़े बड़े जहाज टाइप चाहिए होंगे। आप ये नहीं सोच सकते एक तख्ते पे बैठ के आप चले जाओगे। दूसरी तरफ ये दूसरी चीज है कि वो लंका थोड़े हिल टॉप पे है, इट इज नॉट लो, ऊंचाई पे है। अलग अलग तरह के यंत्र, हाथी घोड़े लंका की शोभा बढ़ाते हैं। मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट रडार्स एंड ऑल, और जो ऑटोमेटिकली बॉम्बार्डिंग वाले यंत्र हैं उनकी बातें करते हैं यहाँ पे। जो नॉर्थ का गेट है, पूरब का गेट है, वहां 10,000 राक्षस हैं जिनके हाथों में शूल हैं। जो साउथ का गेट है, पश्चिम तरफ का गेट है, वहां चतुर्गनी सेना है और 1,00,000 राक्षस हैं और यक्ष भी हैं उनमें। 1,00,000 राक्षस योद्धा हैं जो उस दरवाजे की रक्षा करते हैं। वेस्ट गेट, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी गेट, वहां पे 10,00,000 राक्षस ढाल और तलवार लिए खड़े हैं। ईस्ट गेट, पूर्वी गेट, जहां पे 10 करोड़ राक्षस, आप बिलीव कर सकते हैं 10 करोड़ राक्षस बोलते हैं। और 10 करोड़ का मुझे पहली दफे वर्ड पता चला, एक अबुर्ध, मुझे नहीं पता था, मैंने अभी पढ़ा रामायण में तब पता चला 1 करोड़ 10 करोड़ को बोलते हैं एक अबुर्ध। अर्बुद, 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 अर्बुद। और वो ओके, है चतुरंगिणी सेना, 4 तरीके की उसमें होती है सेना, होते हैं, जैसे हाँ, हम कैवेलरी और मिलिट्री और यस, ये बोलते हैं ना, वैसे वो चतुरंगिणी सेना। तो और उन 10 करोड़ राक्षस में रथी भी हैं, घुड़सवार भी हैं, और सारे के सारे वीर हैं। ये कमजोर सेना नहीं है, सारे वीर सेनानी है। और जो अब तो ये चारों तरफ की बात हो गई, चारों गेट की बात हो गई, और जो मध्य मिडल में जो छावनी है, वहां 1 करोड़ से ज्यादा मतलब क्रूर राक्षस बसते हैं कि वो जो लंका की रक्षा करते हैं। तो हनुमान ने लंका की स्ट्रेंथ बताते हुए फिर एक आश्वासन देते हुए श्री राम, अब एक तरफ तो डरा दिया कि भाई इतनी डिफिकल्ट है, फिर उनको आश्वासन देते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ, म्यूट हो गए हो, म्यूट, आप म्यूट हो गए हो। हाँ, नहीं, नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक हाँ, है। मेरा स्क्रीन चेंज हो गया था। अच्छा, तो वो राम को कहते हैं कि देखिए इतनी सारी मुश्किलें, लेकिन अभी भी मैंने अकेले जाके लंका को 1/4 तो उनकी सेना खत्म कर दी थी अकेले जाके। तो हम वो भी कर सकते हैं कि आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। अंगद, द्विविद, मैं, जामवन, परस, नल और सेनापति नील, हम सभी, आपको जाने की जरूरत नहीं, हम 5-6 जाके ही लंका को समाप्त कर देंगे और सीता मैया को ले आएंगे। तो एक तरफ तो देखिए इतनी स्ट्रेंथ की बातें करते हैं, फिर एकदम से बोलते हैं नहीं नहीं आपको भी जरूरत नहीं है, हम ही कर लेंगे। तो और वो ये भी कहते हैं इसमें स्पेशली बोलते हैं, मैं हम तो आकाश में उछलते कूदते ये काम करेंगे। आई रियली फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि हम उछलते कूदते ये काम करेंगे, मतलब ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे बाएं हाथ का खेल है।
तो हनुमान जी ने पहले पूरी लंका के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, उनके सेनानियों के बारे में बताया। उस टाइम राम जी थोड़ा घबराए भी होंगे या बाकी लोग घबराए हुए, फिर एकदम सडनली से कि मैं तो 1/4 खत्म कर चुका हूँ और बाकी हम 5-6 होंगे नहीं, तो हमारे लिए तो एक ये बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए राम को बिना विलंब किए जरूरत का सामान इकट्ठा कर लंका पे चढ़ाई करनी चाहिए। तो अब ये हनुमान जी का भी यही निर्णय है, जैसा सुग्रीव का है, जैसा लक्ष्मण का है। अब हनुमान की बात सुनकर राम अब राम की हनुमान जी की बात सुन के अब राम जी को लगता है वो लंकापुरी पे विजय प्राप्त कर सकते हैं और हरी हुई सीता को वापस लेके आ जाएंगे। तो वह तुरंत ही सुग्रीव को बोलते हैं कि हमें लंका की तरफ प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि सुग्रीव पहले भी बोल चुके थे वी शुड डू इट एएसएपी, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें चढ़ाई करनी चाहिए। तो एक बार हनुमान जी की सारी बातें सुन के राम आश्वस्त होते हैं और उनको बोलते हैं सुग्रीव को कि अब हमें चढ़ाई करने की शुरुआत करनी चाहिए। और सीता को युद्ध का, और सीता जी भी युद्ध का समाचार सुन के प्रसन्न हो जाएंगी। वो बार बार हर कॉन्सेप्ट में सीता को जरूर याद करते हैं कि सीता को जैसे पता चलेगा कि मैं चढ़ाई करने युद्ध शुरू कर रहा हूँ तो वो भी प्रसन्न हो जाएगी और उसके जीवन में जीने की आशा आ जाएगी। तो और राम जी के हिसाब से जो समय था दिन का, वो बेस्ट टाइम था कूच करने का। बोले हमें आज ही कूच करना चाहिए, ये नक्षत्र के हिसाब से समय ठीक है। और राम की ये बात सुन के लक्ष्मण और सुग्रीव के मन में राम के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट हो जाती है कि he is able to take that decision and though he is emotionally disturbed, फिर वो और ज्यादा उनके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो अब ये जो सर्ग 4 है, इसमें बहुत सुंदर तरीके से हमारे को पूरी सेना का वर्णन दिया हुआ है, किस तरह से उन्होंने कूच किया। तो नीति में निपुण, क्षत्रिय धर्म के वो ना भूलने वाले श्री राम ने युद्ध के लिए सेना को इस तरह पोजीशनिंग की कि वो ना केवल जीत की ओर बढ़ रहे थे, किंतु अपने सेनानियों को भी पूरा ध्यान रख रहे थे। बेसिकली किसको कहाँ चलना है, कहाँ प्लेसमेंट होनी है। तो उनका जो क्षत्रिय जो था वो जिंदा था, ही हैड नॉट फॉरगॉटन हाउ टू फाइट अ वॉर। और उनको ये भी ख्याल था कि मेरे सेनानी की मुझे किस तरह से रक्षा करनी है, किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने सेवक का करते हैं। सेनानी सेवक से भी बढ़ के इस टाइम तो उनको आभास था कि युद्ध कठिन है और मार्ग दुर्गम है, इस करके उन्होंने वृद्ध एवं बाल योद्धाओं को ले जाना उचित नहीं समझा। देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्योंकि इतना लंबा मार्ग है और युद्ध डिफिकल्ट है, तो उन्होंने बाल जो योद्धा थे और जो बहुत वृद्ध थे उनको अपनी सेना में स्थान नहीं दिया। उन्होंने वही मार्ग लेना उचित समझा जहां सेना के लिए खाने पीने की कमी ना हो और धूप से भी पीड़ित ना हो। सुग्रीव की हृष्टपुष्ट सेना को जो युद्ध के लिए बहुत उत्साहित थी, श्री राम के कहे अनुसार उछल कूद करके सुग्रीव के कहने पर अपने अपने स्थान पे आ गए। मेरे राम जी ने अब बताया कि इसको यहाँ खड़ा होना है, इसको यहाँ खड़ा होना है। सुग्रीव ने आज्ञा दी और सब एक्साइटेड होके अपनी अपनी सबने जगह ले ली। श्री राम के अनुसार जो बड़े भारी सेनानी, जो विशाल रूप वाले थे, दे शुड बी इन दी फ्रंट। वो आगे होना चाहिए। क्यों आगे होने चाहिए? कि रास्ते में पेड़ आए, पत्थर आए तो वो उन्हें क्लियर करते हुए चले जाए। चारों तरफ उछल कूद करने वाले वानर हो। वो क्यों हो? कि वो दुश्मन का पता लगा, इधर पेड़ पे चढ़े, उधर पेड़ पे चढ़े, कहीं दुश्मन तो नहीं बैठा, कहीं गड्ढे में तो नहीं बैठा, तो वो दुश्मन का पता करते चले। सेना के सबसे पीछे तीनों दिग्गज जामवन, सुषेण और वेगदर्शी, ये तीनों जो एकदम महाबली थे, दे शुड गो इन दी एंड, कम इन दी एंड, कि वो पूरी सेना की एक नजर रखते हुए आगे बढ़े। और स्वयं श्री राम हनुमान के कंधों पर और लक्ष्मण अंगद के कंधों पर सेना के बीचों बीच, वो क्यों? सेना का उत्साह बढ़ाते हुए, सब सेना को एक्साइट करते हुए कि हाँ भाई चलो आगे चलो। हम नहीं देखते आगे बढ़, कभी यात्रा में जाते तो भी सब हुंकारा लगा के जाते हैं ना, उसी तरह राम और लक्ष्मण सुग्रीव के संग बीचों बीच सेना के आगे चले।
पूरी सेना सुग्रीव के आदेश से दक्षिण की ओर कूच करने लगी। सेना में बहुत ही उत्साह था। कंद मूल फल मधु का भोग करते हुए सेना आगे बढ़ने लगी। रास्ते में बहुत सुंदर सरोवर और तालाब थे। सेना बहुत ही शोर मचाते हुए मस्ती करते हुए उछल कूद करते हुए आगे बढ़ रही थी। श्री राम के कहने पर यह विशाल सेना, जो 100 करोड़ से भी अधिक की थी, मतलब नंबर वाज मोर देन 100 करोड़, जनपदों से दूर चल रही थी। देखिए, राम जी ने एक चीज का और ध्यान रखा, क्योंकि इतनी भारी सेना है तो जो नॉर्मल सिविलाइज्ड एरिया है उससे दूर चले, जिससे लोग डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जितने लोग चल रहे हैं उनकी आवाजें भी हो रही हैं, धूल भी उड़ रही है, तो किसी भी तरह से वहां के लोग डिस्टर्ब ना हो। लक्ष्मण ने भी राम को एनकरेज करते हुए कहा कि उनको जीत के अच्छे शकुन नजर आ रहे हैं, एंड उनको बहुत श्योरिटी है कि रावण का वध करके वो सीता को वापस ले आएंगे और राम अयोध्या का राज्य वापस से संभाल लेंगे। सेना वानर रीछ और बालू, मतलब सेना में वानर थे, रीछ थे, बालू थे, इतनी बड़ी सेना थी। जब चलती थी तो बहुत धूल उड़ती थी, जैसे आई सेड अर्लियर, तो वो इतनी धूल उड़ती थी कि सूर्य की रोशनी भी कम कर पड़ जाती थी, मतलब इतना हेजी हो जाता था। जैसे हम देखते नहीं हमारे यहाँ पोल्यूशन में कितना हेजी हो जाता है, वी कांट सी। तो और जब वो सेना नदी पार करती थी तो कई योजन तक लहरें उल्टी दिशा में बहने लगती थी। इतनी लंबी सेना थी, जब आप जाते हैं तो यू सी की जब वेव्स टकराती हैं तो उल्टे डायरेक्शन में जाती है। तो जैसे ही सेना क्रॉस करती थी तो बहुत योजन तक वेव्स उल्टी बहने लगती थी। पूरी सेना जोश से भरी हुई थी और कई कई बार तो रावण को मारेंगे की आवाज लगाते हुए चल रहे थे। मतलब वो आप यू कैन इमेजिन एक्साइटमेंट है, हम तो मारेंगे मारेंगे, इस तरह से चल रहे थे। सुग्रीव के अंदर ये सेना बहुत ही हिष्ट थी। ये बार बार 3-4 बारी इस सर्ग में कहा गया है कि सुग्रीव के अंदर, कि सुग्रीव की जो सेना थी बहुत हिष्ट थी। दैट मीन्स सुग्रीव भी अपनी सेना का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, उनकी तंदुरुस्ती का बहुत ख्याल रखते थे, और उन्होंने युद्ध का बहुत अच्छी तरह वेलकम किया था। दे वर रियली एक्साइटेड, उत्साहित थे लड़ाई करने के लिए। और उनको ये था कि वो सीता मैया को छुड़ा लाएंगे और रावण को मार देंगे। नाचती गाती खेलती हुई ये सेना दिन रात दक्षिण दिशा की ओर चलती जा रही थी, और फिर अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंचते हैं? महेंद्र पर्वत पे। महेंद्र पर्वत वो पर्वत है जहां से लंका हमें दिखाई देती है। हाँ, और लेकिन वहां से समुद्र के भी पहली दफे दर्शन होते हैं उनको। वहां पे समुद्र के दर्शन होते हैं, और श्री राम को फिर से क्या होता है, समुद्र देख के फिर चिंता में पड़ जाते हैं। अरे भाई, ये समुद्र कैसे पार होगा, इतनी बड़ी सेना कैसे जाएगी है। और फिर ये चिंता सताने लगी, और फिर उन्होंने आदेश दिया कि सारी सेना का पड़ाव हम अब यहाँ करते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमें समुद्र कैसे पार करना है। उन्होंने सब सेनापतियों को सेना के साथ रहने का आदेश दिया, उनकी रक्षा के लिए, कि सेनापति इधर उधर ना हो कि भी आपस में बैठ के चिंतन कर रहे हैं कि कैसे करना है, बट एवरीबडी, जो जो सेनापति अपनी सेना की रक्षा के लिए वहां रहे, सेना आराम करे और सेनापति उनकी रक्षा का ख्याल रखें, क्योंकि उनको ये भी भय था कि राक्षस से की कोई मायावी चीज ना वहां पे कर दी हो, जिससे उनकी सेना को किसी तरह का नुकसान हो। तो अब पर्वत पे बैठे हैं, सामने समुद्र है, तो हम लोग भी जाते हैं ना, गोवा जाते हैं, बीचेस पे होराइजन देखते हैं, तो वहां पे लग रहा था कि जैसे आकाश और समुद्र मिल रहे हों। तो और दोनों बहुत विशाल काय लग रहे थे, बहुत, क्योंकि समुद्र तो हमने बार बार डिस्कस किया, बहुत बड़ा समुद्र, ओशन, वी ऑल नो कि इतना बड़ा ओशन है, और वहां पे आकाश भी एकदम, क्योंकि इट्स क्लियर, वहां कोई लैंड नहीं है, तो वो पूरा क्लियर एकदम ऐसा लग रहा था, आकाश और समुद्र बकायदा बराबर के विशालकाय हैं। अब इसमें इधर ना समुद्र और आकाश को इन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि दोनों एक जैसे लग रहे थे। अब कैसे एक जैसे लग रहे थे? समुद्र में जलकण बड़े चमकीले थे, और आकाश में फैले हुए नक्षत्र, और दोनों जैसे चिंगारियां हों। समुद्र में बड़े बड़े सर्प थे, आकाश में राहु केतु आदि घूम रहे हैं। समुद्र में देवद्रोही दैत्यों और राक्षसों का स्थान था, और यही आकाश में उनका चलने फिरने का स्थान था। तो दोनों चीजों की, आकाश की और समुद्र की, बहुत अच्छी तरह से सिमिलीज बताई हैं। अगर आपने खुद पढ़ा हो तो यू विल फाइंड आउट, इससे भी ज्यादा है, 4-5 और दी हुई हैं।
उधर राम जी ने सुग्रीव जी ने नील, मेंद और द्विविद को सेना की रक्षा का कार्य सौंपा कि वे जो एक तो कहाँ पे कौन सी सेना बैठेगी और कौन निगरानी रखेगा ओवरऑल उनकी। अब सब बैठ गए, सब आराम कर रहे हैं, राम और लक्ष्मण साथ बैठे हैं। राम फिर लक्ष्मण से अपने हृदय की बात करने की सोचते हैं, मतलब वो अपने हृदय के, जैसे हम भाई बहन बैठे तो मन की बात करने का मन करता है, तो ऐसे ही श्री राम फिर लक्ष्मण से बात करते हैं, अपने मन की व्यथा सुनाते हैं उन्हें। वो राम कहते हैं कि मैं सोचता था कि शोक जितना पुराना हो जाए उतना कम हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई चला गया, भाई जैसे जैसे टाइम बीतेगा हम भूल जाएंगे, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, किंतु राम का शोक तो और बढ़ रहा है। वो कह रहे मेरा घटा नहीं, मेरा तो बढ़ रहा है, क्योंकि उसको उनको ये वो इसलिए दुखी नहीं है कि उनकी प्रिया उनके साथ नहीं है। देखिए, उनको दुख पता है किस बात का है कि जो जो ये टाइम बढ़ रहा है, तो उनकी प्रिया का तो जीवन का एक पीरियड सेट है, वो कम होता जा रहा है। तो व्हेनेवर ही मीट्स हर, जब भी मिलेंगे तो उनका तो जीवन काल कम हो गया। तो उनको इस बात की चिंता नहीं है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, बट मेरी प्रिया का जीवन का तो वो तो एक लिमिटेड ही पीरियड है, वो कम होता जा रहा है। नहीं वरना इसमें पॉइंट ये था कि सीता ने कहा था कि अगर 1-2 माह के अंदर नहीं आए, 1 माह के अंदर, तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी। तो ही इज वर्किंग अगेंस्ट दैट टाइम, क्योंकि समय कम हो रहा है ना। सीता ने हनुमान को नहीं, क्लियरली, इसमें जीवित रहने की अवधि बताई। वही उन्होंने कहा था मैं प्राण त्याग दूंगी। ओके, तो हाँ, आई गॉट इट दिस वे कि वो भी एक ठीक है, वो जीवन भी की उनकी एक लिमिट है, तो वो कम हो रही नहीं, पॉइंट वो भी ठीक है, पर इस है। समय हाँ, तो उन्होंने उनकी अवधि कम हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं प्राण त्याग दूंगी अगर 1 महीने के अंदर नहीं आए तो। ठीक है। फिर वो हवा से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई तुम उसको स्पर्श करके आओ, फिर मुझे स्पर्श करो तो मेरे मन को, मेरे तन को ठंडक मिलेगी। वो अपने भाई से ये सब बातें कर रहे हैं। आप देखिए, इसमें हम आज अपने छोटे भाई के सामने कुछ नहीं बात करते कि मेरे मन में मेरी वाइफ के लिए क्या आ रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए क्या आ रहा है। लेकिन राम लक्ष्मण से इतनी, अगर आप पढ़ेंगे, मैंने पेज नंबर भी नोट करा है, आई कम टू दैट, कि शरीर का तप भी कम होगा, शोक भी कम होगा। हवा उनको छू के आएगी, उससे भी राम के शरीर का भी तप कम होगा। और वो कहते हैं, मैं जैसे ही सोचता हूँ, उसने सीता ने जब कहा था हाँ नाथ, तो ये मेरे को एकदम चुभता है, मेरा सारे शरीर को घायल कर देता है उसके ये शब्द। फिर और मेरा सीता के वियोग में दिन रात शरीर जलता है। वो अपने ब्रदर से ये कह रहे हैं, मेरा दिन रात शरीर जलता है। मन की बात नहीं कर रहे, वो अपने शरीर की भी बात कर रहे हैं। और मेरा मन कर रहा है कि मैं समुद्र में घुसकर अपने शरीर को ठंडक पहुंचाऊं। लक्ष्मण तुम यहीं बैठो, मैं समुद्र में जाके सो जाऊं और मैं अपने शरीर को ठंडक पहुंचाऊं। और मैं इसीलिए जिंदा हूं क्योंकि मुझे पता है आज सीता जिंदा है, तो मैं जिंदा हूं। सीता का होना ही उनके लिए जीवित रहने का एक बहुत बड़ा वो है, जीवित रहने का उद्देश्य बन गया है कि भाई सीता जिंदा है तो मेरे को भी जिंदा रहना है। और वो वेट कर रहे हैं उस टाइम की जब वो लंका पे जीत प्राप्त करें, रावण का वध कर दें और सीता को अपने पास वापस ले आए। फिर वो इमेजिन करना शुरू करते हैं कि अगर जब वो सीता से मिलेंगे तो क्या क्या करेंगे। तो के ही साथ इमेजिनिंग देन कि जब सीता को मिलेंगे तो ही किस हर ऑन लिप्स हैं, उनको हक करेंगे। उनका कांपता शरीर कब राम के को छुएगा। और वो जो बेचारी पतले, इसमें आप मैं आपको बताऊंगी पेज नंबर 250 टू 53, ये आप लोग जरूर पढ़िए। इसमें उन्होंने बकायदा, जो हम आज बात करते हुए भी घबराते हैं, वो भी उन्होंने अपने भाई से कि मैं सीता मिलेगी तो मैं क्या क्या करूंगा, मुझे किस चीज से ठंडक प्राप्त होगी। ही टॉक अबाउट हिमसेल्फ कि मुझे कहाँ कहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सीता का आलिंगन करूंगा तो मुझे कहाँ कहाँ स्पर्श होगा। सब कुछ वो अपने छोटे भाई से बात करते हैं। तो वो कहते हैं पहले ही सीता पतले शरीर वाली है, तो राक्षसों के बीच रह के और निर्बल हो गई होगी, वो कैसे वहां सोती होगी। वो हर समय सीता को याद कर रहे हैं और अपना शोक अपने भाई को प्रकट कर रहे हैं कि कितने उनका मन कितना व्याकुल हुआ है। और इस तरह से बात करते करते संध्या हो जाती है। पर श्री राम तो श्री राम है ना, इतने इमोशनली डिस्टर्ब होने के बाद भी वो अपनी संध्या की जो उपासना करते हैं, वो करते हैं
और फिर यहीं पे सर्ग हमारा 5 खत्म होता है और इसके बाद हम आगे चल लेंगे अगले हफ्ते। तो जो बेसिकली जिस्ट है वो यही है कि एक नॉर्मल पुरुष भी हैं और उनके अंदर इतनी शक्तियां भी हैं, क्षत्रिय धर्म का भी उनको ध्यान है, नीति का भी ध्यान है और सेवकों का भी ध्यान है और ये भी पता है कि मुझे कब किसको पुरस्कृत करना चाहिए। तो ऑल इन वन है श्री राम। तो आगे मेरे को आगे कुछ नहीं कहना, आपने किसी ने क्वेश्चन पूछना है, सपना भाभी आपने कुछ कहना है? तो जहां तक वंदना दी अब हमें लेके आई हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा इन्होंने डिस्क्राइब करा है। सुंदरकांड के आगे कैसे हम युद्ध कांड में आए और किस तरीके से राम पहुंच गए जहाँ पे अथाह समुद्र है, इट्स अ ह्यूज ओशन। तो वाल्मीकि जी ने डिस्क्राइब करा है, बहुत ही फैबुलस डिस्क्रिप्शन है। जैसे वंदना दी ने कहा था, अगर आप लोग स्वयं पढ़ेंगे, ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू से कि ये ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने बकायदा कहाँ कौन से पेड़ हैं, कौन से तरह के पक्षी, कौन से तरह के पशु। तो अगर जैसे आजकल रामायण को डेटिंग करने के लिए बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं, तो इसी में उन्होंने पूरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करी है कि आकाश में किस तरीके के नक्षत्रों में कहाँ कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे पोजिशन थे। और आजकल इतनी एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट इसकी पे पूरी रिसर्च कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को डाल के और उस समय की स्काईज को रिक्रिएट करके एंड रामायण कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये है आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आइडेंटिफिकेशन उस पर भी हो रहा है जो इन्होंने पेड़ों का, पशुओं का, मौसमों का, जो अलग अलग तरीके के आयाम रामायण में वाल्मीकि जी ने बताए, उन सबके ऊपर बहुत बड़े स्केल में काम चल रहा है टू प्लेस अ पर्टिकुलर लोकेशन। क्योंकि हमें अंग्रेजों ने क्या बताया, अंग्रेजों ने बताया कि ये सारा माइथोलॉजी है, ये कुछ भी ट्रू नहीं है ना। उनका मंशा ही इसको माइथोलॉजी बोलने का था कि हमारे जहन में आ जाए कि सब झूठ है। परंतु हमारे यहाँ ये प्रक्रिया है, इसको इतिहास बोलते हैं, इतिहास, ऐसा ही हुआ था। और वाल्मीकि राम के समकालीन है, वाल्मीकि देख रहे हैं आजकल की जो हिस्ट्री है वो क्या है, किसी और की सुनी हुई कहानी, किसी और के टेस्टिमोनियल्स किसी और को बताए, फिर किसी और को बताए, हिज स्टोरी। तो सैटरडे के सेशन में जो लोग थे वो ये ही था कि वो हिज स्टोरी नहीं है, हमारा ये है इतिहास, ऐसा ही हुआ था। तो वाल्मीकि ने अपने अंदर इंटुइट करके और उनको जो दिव्य दृष्टि मिली थी उससे सारा का सारा रामायण उनके सामने क्रिएट। अभी तो हम जैसे एक डिवाइस के थ्रू बात कर रहे हैं ना, या तो लैपटॉप या मोबाइल, पर उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि ही कुड इंटुइट यहाँ पे, और फिर सारा उन्होंने रचा और लिखा। और जैसे वंदना दी ने बताया था, उस समय इतने यंत्र थे, इतनी सारी मशीन्स, इतनी सारी टेक्नोलॉजी। अगर रामायण और महाभारत के अस्त्रों के ऊपर भी बहुत रिसर्च हो रही है, क्योंकि आजकल जो मिसाइल्स हैं या होमिंग मिसाइल्स हैं या जो स्पेस स्टेशंस पे जाती हैं जो डिवाइसेस, उस समय भी साउंड को होन करके आइडेंटिफाई करके वो मिसाइल्स छोड़ी जाती थी। शतघ्नि थी, एक ब्रह्मास्त्र थे, अलग तरह के अस्त्र जो अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स लुप्त हो गए। तो स्टडीज उस पर भी चल रही है। तो रिफाइनमेंट का काम, स्टडी का काम बहुत बड़े स्केल पे वाल्मीकि रामायण पे चल रहा है। यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं या बाद में देखेंगे ये सेशन को या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, वी ऑल हैव टू नो कि दिस इज आवर हिस्ट्री, ये हमारा इतिहास है जो अंग्रेजों ने हमें बताया कि ये नहीं है। तो सबसे पहले जो बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं ना, दिस इज वेरी हार्टनिंग। जब बच्चे जुड़ते हैं तो हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर दिखता है कि ये कल्चर को आगे जाएगा। और ये समझ के, क्योंकि हुआ क्या, उन लोगों ने पढ़ाने नहीं दिया हमें, एक तो संस्कृत खत्म कर दी, फिर हमारी इतिहास, हमारी खुद की हिस्ट्री हमसे दूर कर दी गई। हमें इस रामायण और महाभारत स्कूलों में पढ़ाई नहीं गई, टू द एक्सटेंट कि हम लेडीज या जो जैसे नीरज सर है, हम इस उम्र में आके ये चीजें पढ़ रहे हैं। अगर आप बच्चे अब इसे पढ़ोगे अपने ही इतिहास को, यू वुड नो सो मच।
है ना, और फिर आप और उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हो। तो दिस इज अ पॉइंट आई वांटेड टू मेक कि ये हमारा इतिहास है। वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वो राम के समकालीन थे, जो हो रहा था राम। हमारा इतिहास किस ढंग से लिखा गया है? हमारा इतिहास लिखा गया है, मेन इतिहास राम के और कृष्ण के उससे। और क्यों लिखा गया है? इसीलिए कि उनके जीवन से और उनके जीवन में जो जो सिचुएशंस हुई उससे हम लर्न कर सके, उससे हम सीख सके कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना। तो इसीलिए धर्म और अधर्म को जरूर लेके आते हैं। इतिहास पूरा महाभारत धर्म और अधर्म से भरा पड़ा है। और सिमिलरली रामायण में, और क्यों, जैसे अब वंदना दी ने बताया था, सुग्रीव की सेना क्यों खुश थी? अगर कोई सेना, अगर आप सिर्फ ऑर्डर करके कोई काम कराते हो तो कोई आपका काम नहीं ढंग से नहीं करेगा। पर अगर आप उनको इंस्पायर कर सकते हो कि वो खुशी खुशी आपका काम करें, तो आप सक्सेसफुल बनोगे। तो आप जो, अगर वो इंस्पायर तब आप कर पाते हो जब आप धर्म के रास्ते पे चलते हो। जो आपकी ड्यूटी है, धर्म क्या है? धर्म आपकी ड्यूटी है कि अगर आप पढ़ रहे हो, स्कूल में हो, छोटे हो, तो आपकी ड्यूटी है अच्छे से पढ़ना, अपने माँ बाप से रिस्पेक्टफुली बात करना, अपने टीचर से अच्छे से बात करना। सिमिलरली आपके पिता की ड्यूटी है और मम्मी की ड्यूटी है, उस घर में हर बड़ों की ड्यूटी। जब हम सब अपनी अपनी ड्यूटीज करते हैं ना, तो वो एक धर्म का कल्चर बनता है। उस धर्म के कल्चर को पर्सोनिफाई करते हैं श्री राम और श्री कृष्ण, जो हमारे रामायण और महाभारत में है। बस यही कहना चाहती हूँ। आप लोगों में से किसी और को कोई प्रश्न करना है, वंदना दी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है, प्लीज कम फॉरवर्ड। उष्मा दी, या मैं बस सब अच्छा पारुल आप चलो। अच्छा, नहीं नहीं, मेरे को इतना अच्छा वर्णन लगा और मुझे ऐसा लग रहा था जो हम हमारे LAC जो चाइना और इंडिया बॉर्डर पे जैसे खड़े हैं, तो मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि इसी तरह से वो एक युद्ध मैदान बना हुआ है। और ऑफ कोर्स चाइनीज ऐसा माना जाता है कि उनकी सेना इज मच स्ट्रॉन्गर, और रेस्ट टाइम विल टेल, बट समवेयर मुझे लगता है धर्म हमारे साथ है। तो मेरे को पारुल, जो आपने पॉइंट बोला है ना पारुल, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। और चाइना हमेशा हमारा शिष्य रहा है। ये चीना जो कहते हैं, महाभारत में वर्णन है कैसे ही हम ही लोग थे जो वहां तक पहुंचे थे। ये कजाकिस्तान, ये सारा हमारा ही था। चीन हम पे आक्रमण पहले नहीं करता था क्योंकि हम उनकी मदर कंट्री है, हमको वो गुरु मानते थे। पर ओवर द इयर्स सिचुएशंस डिटोरेट। तो जैसे आपने बताया, जो विवरण है वंदना दी, आपने भी वो पॉइंट कवर करा था। जैसे वो यंत्र थे, जैसे हम बड़े बड़े फोर्ट्स में जाते हैं तो यंत्र होते हैं, जैसे दरवाजा वो गेट खुलता है, सारी सेना आ जाती है, फिर वो गेट को बंद कर लेते हैं। तो उस समय था ये वाले यंत्र का विवरण है जो रामायण की फुटनोट में नीचे लिखा है। ऐसे वो गेट खुलता था और पूरी पूरी सेना यहाँ से जाती थी, फिर वो गेट को रिलीज करके बंद कर लेते। मैं तो काफी चीजें इसमें नहीं ली बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। और इसमें जो नक्षत्र की भैया भाभी ने बात की, सपना ने, इसमें 3-4 जगह सुग्रीव ने भी, लक्ष्मण ने भी बहुत अच्छे नक्षत्र, इवन वायु से भी उन्होंने बताया कि वायु पीछे से हल्की चल रही है, ठंडी है, तो वो अकॉर्डिंगली है। कौन से वृक्ष हमें रास्ते में मिल रहे हैं तो ये ठीक दिशा है, या हमारे को ये वाले फल फूल चाहिए। और इवन जो स्टार्स की है, स्टार गेज करके बताते हैं, लक्ष्मण की बिल्कुल सही टाइमिंग है। राम को पता है कि ये ना दिन का मतलब सुबह का टाइम है ना शाम का टाइम है, मिडिल ऑफ द डे है, तो दिस इज राइट टाइम टू प्रोसीड। तो काफी चीजें जो आज भी मैं, अगर हमारी गायनी डॉक्टर्स हैं, काफी फ्रेंड्स हैं, तो वो बताती हैं आज भी लोग मुहूर्त से बच्चा पैदा कराते हैं, दो इट इज वेरी स्टूपिड, बट स्टिल। No, one second, let me again tell you, जो हमें बता दिया है इन लोगों ने और हमने मान लिया कि हमारी मुहूर्त करना या हमारे नहीं, बच्चे तो नहीं पैदा, मैं बच्चों के हिसाब से कह रही हूँ। मुहूर्त इज फाइन, मुहूर्त को आई ऑल्सो अग्री, बट जो बच्चा तो जिस टाइम जन्म लिखा है तभी लिखा है, वो तो बात की बात है। तो आज भी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोग मानते ही है ना, तभी बच्चों को भी मुहूर्त से पैदा करा रहे हैं। हम घर में प्रवेश करते हैं तो मुहूर्त से करते हैं, क्योंकि ये इतनी जबरदस्त साइंस है हमारी संस्कृति में। टिप्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इतनी एक्सट्रीम एडवांस थी कि आज के साइंटिस्ट भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ए बी, इन लोगों, ये क्योंकि हम एक कॉलोनाइज नेशन थे, इन्हें हम पे रूल करना था, इन्हें बताना था कि तुम्हारा सब कुछ खराब है, तो इन्होंने हर चीज को खराब बताते चले गए और हम वो आत्मसात करते चले गए हमने अपनी। और इन्होंने सब वो कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है। जर्मनी में, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, सारे यूनिवर्सिटीज में ये हमारे शास्त्रों को स्टडी कर रहे हैं।
1770 से जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने सारे स्कॉलर्स क्रिएट करे जिन्होंने संस्कृत सीखा, जिन्होंने सारे शास्त्र हमारे अध्ययन करके, जिनको घालमेल करना था वो करके हमें मनुस्मृति परोस गए, बाकी सारे हमारे नॉलेज सिस्टम्स ले गए, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नासा में भी इन्हीं के ऊपर काम होता है, और हमें बता गए हमारा सब कुछ खराब, और हमने मान लिया, और हमने अपने हाथों से अपने नॉलेज सिस्टम्स को छोड़ दिया, ओल्ड फैशन और आउटडेटेड चलो समझ। वो तो है, ये अलग बात है। मैं तो जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, बट मैं उनसे ही रिक्वेस्ट ये करूंगी कि आप खुद देखिए, आप पढ़ रहे हैं तो जो चीज आपको आज लगता है बड़ी साइंटिफिक चीज होगी, वो तो हमारे पास बहुत साल पहले थी, हजारों साल पहले भी थी। जो हम शून्य की बातें करते हैं वो पहले भी थी। तो चाहे हमारे ही देश से पैदा हुई हो, जो मर्जी है, लेकिन ये जो चीज हमने डिस्कार्ड कर दी थी, उस पुस्तक में ये पहले से मौजूद है। तो हम यहाँ पे जितने भी जन मौजूद हैं, हम तो उस चीज पे बिलीव करें, चाहे हमें किसी ने कुछ भी पढ़ाया। आज हम अगर रियलाइज कर रहे हैं तो व्हाई नॉट डू इट टुडे। तो ये आज आपका हम पढ़ प्रत्यक्ष के, प्रमाण हुआ ना, ये आपने खुद अपने स्वयं आंखों से पढ़ा। अगर और लोग बोलते हैं तो हम भी शायद नहीं मानते, ये लोग तो ऐसे ही बोलते नहीं रहते हैं। वो वही मैं कह रही हूँ, जो यहाँ पे बैठे हैं वो कुछ सुनने आए हैं, अगर नहीं भी पढ़ा है तो हमने जो पढ़ा है हम वही सुना रहे हैं। हमारी अपनी नॉलेज तो नहीं थी जो हम अपने आप लिखते। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप खुद भी पढ़ो, संक्षिप्त में भी आती है, जरूरी नहीं है वाल्मीकि रामायण ही पढ़ो, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। मैंने भी पहली दफे ही रामायण पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी उससे पहले, क्योंकि जब मैंने पुस्तक हाथ में उठाई तो मुझे सबसे पहले ये बोला गया, अच्छा तुम्हारी उम्र हो गई है। तो you can well तभी तो imagine। बहुत हार्टनिंग है कि नीरज सर ने इन जो बच्चों को जोड़ा है ट्यूसडे के सेशन में। सैटरडे को तो आते ही हैं नीरज सर, जो आप जो जोड़ रहे हैं। इवेंचुअली द फ्यूचर लाइज इफ आवर चिल्ड्रन स्टार्ट बिलीविंग कि ये हमारी हिस्ट्री है, बिकॉज वी वर टोल्ड अदरवाइज, हमें कुछ और बताया गया था, और कच्ची उम्र में जो यहाँ पे भर जाता है उसे अनलर्न करना, अनडू करना बहुत डिफिकल्ट भाभी है। उसमें एक और चीज इस और उम्र है, में अगर क्योंकि हमारे को धर्म के नाम पे महाभारत और रामायण करती, धर्म ड्यूटी है, रिलीजन नहीं है। ये चीज हम लोग को सेग्रीगेट ही नहीं करे हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को और अपने बच्चों को यही बताना है, धर्म और रिलीजन दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एक है इंग्लिश लैंग्वेज और एक है ग्रीक लैंग्वेज, हाँ, और एक है संस्कृत। संस्कृत के सब शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हो सकता, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी इंफीरियर लैंग्वेज। उसमें वो सारी, पहली बात तो हमें समझो कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, संस्कृत में 50। तो उस तरह से शब्द जो वहां बन पाते हैं, जो वहां बन पाते हैं, वो हर शब्द का अनुवाद नहीं हो पाता। और जो जिन लोगों ने ट्रांसलेट करा है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए ट्रांसलेट करा। सबसे पहले हम ये समझें, जो अंग्रेजी अनुवाद हम अगर हम पढ़ते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट था, वो क्या चाहते थे हमें बनाना। तो इसी वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं ड्यू टू दिस लॉन्ग कॉलोनाइजेशन, और जो ये 70 इयर्स में हमें जो नहीं पढ़ाया गया चीजें। तो एनीवे, जब जागे हम तब सवेरा होता है। तो बच्चे बेसिकली जुड़े जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके लिए बोलना चाह रही हूँ कि रामायण और महाभारत आप रिलीजन में मत लीजिए, ये धर्म है। धर्म क्या होता है? जो आपकी ड्यूटीज हैं। तो ड्यूटीज कैन बी डिफरेंट देन व्हाट वर्शिपिंग। तो आपकी जो ड्यूटीज हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इन पुस्तकों में, इन बुक्स में बताई गई हैं, ना कि ये आपको कह रहे हैं कि आप हमारी पूजा पाठ करो। तो जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ रिपीटेडली ये बात, कि आप रामायण और महाभारत को इसलिए मत पढ़ो कि ये आप मम्मी कह रही हैं कि रिलीजन का है, हमारा धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ, धर्म का मतलब है ड्यूटी। तो हमारी जो ड्यूटीज हैं, जो हमारा कल्चर है, वो इन किताबों में है। तो जो बच्चे यहाँ हैं, प्लीज इस बात को समझो। नहीं समझ में आए तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, दोबारा से पूछ सकते हो। धर्म जो अपारुल ने लिखा है ना कि धर्म इज अ वे टू लिव, सो बेसिकली सी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे सूरज का क्या धर्म होता है। सूरज को आप कभी बोलो कि हीट एंड लाइट के बिना रहे तो वो रह सकता है क्या? सूरज इज नथिंग बट हीट एंड लाइट, है ना। इस तरह से चंद्रमा का क्या धर्म है, धरती का क्या धर्म है। धरती अगर अर्थ नहीं होती तो ये जो सारे बच्चे ना, हम लोग कहीं स्पेस में सस्पेंडेड होते। हम अर्थ है
तो हमें एक बेस है, तो हमारे घर यहाँ पे है, हमारे स्कूल, हमारा सब कुछ यहाँ पे, हम अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो धरती का क्या धर्म है? हमें धारण करना, तभी धरती बोलते हैं। हमें रखना, हमें खाना, हमारा भोजन, हमारे सारे फल, जो फल फूल जो हमें उगता है हम वो खाते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारा ये जो हिंदुइज्म इन्होंने बोला है ना, ये सनातन संस्कृति है और हमारा धर्म है। ये हमारा धर्म है टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, हमारा धर्म है टू डू गुड, हमारा धर्म है कि जो आप करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। हमारा धर्म है कर्म का सिद्धांत, इफ यू डोंट डू गुड यू वोंट गेट गुड। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। इसीलिए इसी में हम लोग मानते हैं री इनकारनेशन को, पुनर्जन्म को। क्यों मानते हैं? क्योंकि साइंस भी बोलता है कि कुछ भी चीज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है ना, इट कम्स बैक। साइंस सेज मैटर इज नीदर बोर्न नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। हमारा धर्म भी तो यही कहता है कि हम अपने जो कर्म करते जाएंगे हमें अलग अलग जन्म मिलते जाएंगे। तो वी हैव टू बी वॉचफुल ऑफ व्हाट वी डू, क्या हम कहते हैं, क्या हम सुनते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, इज आवर धर्म एंड दैट वी हैव टू बी वॉचफुल, है ना। आई थिंक बच्चों को इनाम ज्ञान मिल गया आज। ओके, सो द नेक्स्ट वन हु से साक्षी द्विवेदी फोर्थे। साक्षी, you enjoyed the class and we will see you next time, है ना वंदना दी? I think we can wind up with this। हाँ, किसी और को कुछ कहना है क्या? चलिए तो फिर अब हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही एक अच्छे डिस्कशन के साथ वंदना दी ने बहुत ही सुंदर ढंग से शी रिक्रिएटेड द एंटायर वानर सेना, कैसे जा रही है, कैसे वानर सेना पहुंच गई है, क्या उनके मनों में भाव है, क्या राम के मन में भाव है, कैसे वो लक्ष्मण के साथ शेयर करते हैं। और वाल्मीकि जी ने इतने ओपननेस से ये सारी बातें बताई हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कृति उस समय की उतनी ही ओपन थी। इतने लंबे इन्वेजन्स के बाद हम लोग ऐसे होते चले गए, परंतु हमारी संस्कृति खुली हुई थी। हमारी संस्कृति हर आयाम को एक्सेप्ट करती थी कि एक इंसान, एक मनुष्य में हर आयाम होते हैं, और जब वो मनुष्य हर आयाम को उतनी ही इंपॉर्टेंस देता है तो उसकी लाइफ एक कंप्लीट लाइफ मिलती है। किसी चीज को दबा के कुचल के कुछ हासिल नहीं होता है ना। तो यही सारे विवरण है वाल्मीकि रामायण में। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब लोग इस ग्रंथ को उठाएं, इसको पढ़ें, क्योंकि जो हम यहाँ पे कर पाते हैं वो बहुत जरा सा होता है, नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट वाल्मीकि जी हैज रिटन। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स स्टिल बेटर देन नॉट रीडिंग इट योरसेल्फ। बट अगर एक्चुअली जो बड़े लोग कहते थे ना, अगर अपना जन्म, मनुष्य जन्म सार्थक करना है तो ये ग्रंथों को पढ़ो। तो अब हम भी वही कह रहे हैं, अगर आपको अपना जन्म सार्थक करना है, अपने ग्रंथों को पढ़े और उसकी नॉलेज लें और अपने जीवन को बेस करें और उस कॉन्फिडेंस के साथ जिए कि हम सनातन संस्कृति के लोग हैं और ये हमारा इतिहास है। हमारे जो पुरुष थे इतने वीर, इतने दिग्गज, इतने बड़े योद्धा थे। हम कोई मैले कुचले लोग नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो ये लोगों ने बताना चाहा नहीं। और अपना सर अभिमान के साथ रखें और गर्व के साथ कहें हैं हाँ हम हिंदू हैं। और इन्हीं बातों के साथ अब हम सेशन एंड करते हैं और अगले ट्यूसडे। 1 सेकंड मैं भी बोलूं, 1 सेकंड बात। हाँ बिल्कुल। पुरुष भी, स्त्रियां भी बहुत गर्व उन्होंने किया। कुंती थी, द्रौपदी थी, सीता थी, उनका भी तो नाम लीजिए। तो उनका नाम हम तब लेंगे जब वो उसका रेलेवेंट सेशन होगा। आज हम अनिता, हम इस टाइम श्री राम के कैरेक्टर के बारे में इट इज नॉट बीइंग कि फीमेल्स के बारे में बात नहीं करनी। सीता के विषय में हमने सुंदरकांड में बहुत अच्छी बातें करी थी, आप आए नहीं थे सेशन में जब उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पोर्ट्रे हुआ था। तो आई थिंक वी शुड वाइंड अप। Tapashri Gupta, are you a teacher? Because आपने लिखा है today's children must join this type of classes. Do you want to open your कुछ कहना चाहती हैं आप तापसी? If I'm pronouncing your name right, तापसी गुप्ता चौधरी। चलिए, in any case, अब हमारा अगला सेशन बच्चों के लिए ही है, सैटरडे को है। एंड फॉर्चुनेटली उसमें भी हम वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में ये जो स्वाध्याय देवदीति का कर रहा है, ये वाल्मीकि रामायण को पिछले 1 सवा साल से पढ़ते हुए, स्वाध्याय करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। वाल्मीकि रामायण को शुरू कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, पर उसमें भी बहुत सारे आयाम आएंगे। आप लोग जरूर जुड़े उसके साथ। और उसमें अभी हम उसमें एक्चुअली हम बालकांड में प्रवेश करेंगे। तो जो लोग शुरू से करना चाहते हैं इसको,
प्लीज उसमें जुड़ जाएं. थैंक यू सो मच एंड हरि ओम, एंड वी विल सी यू ऑन सैटरडे.